पूरा मार्केट है, आप कहीं से भी पूछ लें, कोई मोहल्ले वाला XYZ कह दे कि ये आवास हमारा नहीं इनका था, तो हम गारंटी कहते हैं हम तो छोड़ के चले जाएं इसको। कोई बात विवाद नहीं है तो बना लिया, दे दिया पीछे सब। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि इन्होंने खरीद लिया है पर रजिस्ट्री नहीं करवाई। हाँ, कि उद्योग विभाग से मेरा काम था, बहुत दिन से अटका हुआ था, तो माननीय मंत्री जी की सिफारिश से वो काम मेरा हो गया, तो मैं अगले दिन खुशी जाहिर करने के लिए पोस्ट डाल दिया, तो उसको इधर से उधर उस मड़ोड़ से तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर दिया गया कि मंत्री जी ने कब्जा कराया। नमस्कार, मैं हूं अवध बिहारी मौर्य और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज लाइव। आज मैं बरगढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगढ़ में मौजूद हूं। मैंने कुछ समय पहले, एक हफ्ते पहले हमने एक खबर चलाई थी बरगढ़ की कलेक्टरगंज मोहल्ले की, जो कि उस खबर में कैबिनेट मंत्री जी का आरोप लगाया गया था और कुछ जमीनी भी वाद विवाद का मामला था। और हम लोग आज केसरवानी परिवार पे भी आ चुके हैं वार्तालाप जानने के लिए। आइए चलिए जानते हैं इनका क्या मामला है और क्या सच्चाई है। क्या नाम है सर आपका? सत्यम केसरवानी। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि दीपक जी ने जो आरोप लगाया सरासर एकदम बेबुनियाद है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये आवाज़ लगभग हम लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, और ये जो दिखा रहा है गया कि ये गेट हमारा है, एक नींबू का पेड़ उनका है, मोहल्ले वाले पूरे हैं, पूरा मार्केट है, आप कहीं से भी पूछ लें, कोई मोहल्ले वाला XYZ कह दे कि ये आवास हमारा नहीं इनका था, तो हम गारंटी कहते हैं हम तो छोड़ के चले जाएं। अच्छा, वो दावा कर रहे हैं कि मतलब गेट हमारा था और इन्होंने ताला लगा दिया, ये क्या सच्चाई है? ये एकदम मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये अभी आप मोहल्ले वालों से जब समझेंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगी, और गांव में किसी भी सज्जन से पता करेंगे तो एकदम क्लियर आपको पता चल जाना है। ये सब किसी के कहने पे, किसी के उकसाने पे दीपक को एक जरिया बनाया गया है। दीपक अपने मन से नहीं चल रहा है, किसी के कहने पे चल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग बरगढ़ के निवासी हैं और ये लोग ब्राह्मण समाज से हैं, और हम इन लोगों से भी जानेंगे कि क्या सच्चाई है। और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सभी लोगों को दिखा दें, ये गांव के ही लोग हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम शुक्ला। कब से इन लोगों को कब्जा है? इन लोगों को मैं जब से जानने लायक हुआ, मतलब काफी दिनों से, मतलब हम जब से जानने लायक हुए हैं, हमारी उम्र इस समय 60 साल की है, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से मैं उनकी यही दुकान थी, और यहाँ गौशाला थी, यहाँ 2 गाय हमेशा ये रखते थे। एक पहले शुरू में साहिवाल गाय थी, फिर उसको हटा दिए, फिर उसके बाद जर्सी गाय। मतलब जब से जानने लायक हुए हैं तब से इनकी इधर गौशाला था, ये पीछे कुआं था, हम कुआं में पानी भी भरने आया करते थे। तो मतलब आज ये लोग 50 साल से यहीं रह रहे हैं। हाँ, हम 60 साल हमारी उम्र, जब से हम जानने लायक हुए हैं। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मतलब अभी अभी निर्माण हो रहा है, नया निर्माण। नहीं, ये निर्माण इनका ये सब पुराना है। ये लैट्रिन वगैरह, ये मकान, इधर उधर की लैट्रिन, ये कुआं, और ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री हमारे जानकारी में बनी हुई है। यहाँ जो है, ये जो जमीन दिए थे अरे रामदयाल, ये लोग स्वयं इसमें मजदूरी करके काम लगाए थे। इस जहाँ तक रह रहे हैं 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से। क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। और आगे? केसरवानी। केसरवानी। अच्छा, तो ये जो दीपक मौर्य कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और क्या जानकारी है आपको? वही जब जानकारी है, इनके पिताजी रहते थे, यही सब नींबू। अच्छा, ये जमीन किससे खरीदे थे? बसंत जमीन तो इन्हीं से खरीदे थे, जो घर और बन गया, फिर बाद में फिर लिया है। लिखा पढ़ी अपन किए लोन किए कि भाई बना लो, कोई बात विवाद नहीं है तो बना लिया, दे दिया पीछे सब। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि इन्होंने खरीद लिया है पर रजिस्ट्री नहीं करवाई। हाँ, यही भाई कहना बना चाह लो, जहाँ माल बना तो पीछे सब। अब सब यही में साहब होत रहा, भले बना लो का, हम कब लड़ाई लड़ाई कि ले जाए। सही। हाँ, आपका क्या नाम है? पुष्पा देवी। आप कब से यहाँ रह रही हैं? हम 2001 के हमारी शादी हुई। 2001। हाँ। 2001 से मतलब आप यहीं रह रही हैं? हाँ। अच्छा। जब से हम देखे थे यहाँ बना है, यहाँ जब से रहते हैं। मेरे मौसा जी लगते हैं, यहाँ रहते थे, दुकान करे थे, हो गया तब से। ये तो है ही है इनका। ये पेड़ और कौन लगवाया था? जो नींबू ये का सब पेड़ इन्हीं लगा था? लगाए थे, जब हम लोग आए हैं तो लगा था ये सब। अच्छा, ठीक। रियलिटी सच्चाई क्या है? रियलिटी जो है कि जो 886 नंबर है, जिसमें उन्होंने उनका हक है 1/2 है, उसमें पिताजी भी है, उसमें हम खुद काबिज नहीं। 886 जो नंबर है वो हम जहाँ हैं उसके बाहर है। लेखपाल कानून गो
सब आए साहब लोग, तो उन्होंने यहाँ जरीब लगाई और जरीब स्वयं दीपक पकड़ आया है। दीपक लेके जो कह रहा है कि जबरदस्ती लगाई गई, वीडियो है हम लोग के पास सब कि जरीब में और ग्राम प्रधान बड़गढ़, पूर्व ग्राम प्रधान बड़गढ़ दोनों लोग मौजूद थे और पूरा गांव के काफी लोग मौजूद थे जब हुई। तो लेखपाल कानून गो साहब जब नाप किए तो कहें कि ये जो मैटर 886 ये है ही नहीं, ये जो निर्माण हो रहा है ये 891 में हो रहा है। अच्छा, जहाँ निर्माण हो रहा है इस समय, यहाँ आपका कब से कब्जा है? यहाँ लगभग 50 साल से। अच्छा। पिताजी लोग बता रहे हैं हमारी उम्र तो 25 साल है, 25 साल यहीं जन्मे, यहीं बड़े पले बले। अब यहाँ क्या था कि हम छोड़ के हमारा रोड में मकान हो, ये तो बहुत अंदर है गली के अंदर। ये बताइए, जो मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, ये क्या है? ये मतलब कहाँ तक सच है? ये एकदम बेबुनियाद। असल बात क्या है कि मेरा एक काम था मंत्री जी से था, हर आम लोग सब मिलते हैं जैसे, तो वो मैं भी वैसे मिलने गया तो मैंने अपनी सिफारिश की। उद्योग विभाग से मेरा काम था, बहुत दिन से अटका हुआ था, तो माननीय मंत्री जी की सिफारिश से वो काम मेरा हो गया। तो मैं अगले दिन खुशी जाहिर करने के लिए पोस्ट डाल दिया, तो उसको इधर से उधर उस मरोड़ से तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया कि मंत्री जी ने कब्जा कराया, जबकि मंत्री जी का कोई भी कॉल डीएम साहब, एसडीएम साहब या तो एसपी साहब के यहाँ गया नहीं है, क्योंकि जो ये ट्वीट वगैरह सब वायरल हो रहा है, अगर गया होता तो उनको पता चल गया होता। अच्छा, ये बताइए, मतलब जो ये चीजें चल रही हैं, जहाँ आपका काम चल रहा है, तो यहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है उनका? यहाँ से कोई नहीं, ये एकदम नजरी नक्शा भी बना है, पूरा नक्शा भी जो समझदार होगा समझ जाएगा कि 886 रोड पे है ही नहीं। ये सामने रोड है, 886 रोड से काफी अंदर है, तो वो अंदर जो खाली प्लाटें पड़ी है उधर है। अब वो किसी के बहकावे में आके यहाँ लगा दिए, अब रिपोर्ट में कह दिए कि उनका है। अब उनके यहाँ अभी आपको मैं 2-3 मोहल्ले वालों से भी बात कराऊंगा, स्वयं आपको सच्चाई बता दिया जाएगा पूरी। चलिए, अब हम लोग जो है मेन गार्जियन से जानते हैं, जिनका नाम है बसंत केसरवानी जी, और हम लोग इनसे ये पता करते हैं लोग कहाँ से, मतलब कितने साल से यहाँ कब्जा है और कब से ये लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? बसंत लाल केसरवानी। अच्छा, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ सन 83 से रह रहे हैं। अच्छा, दीपक ये भी कह रहे हैं कि मतलब हमारे पिताजी जो है जमीन बेच दिए हैं, पर हमारे चाचा नहीं बेचे, ये क्या सच्चाई है? अब ये हमारे पिताजी खरीदे थे, हम भी नहीं खरीदे थे उनसे बात। ये पिताजी के जमाने की बात है, हम भी छोटे छोटे थे जब पिताजी हमारे कब बनवा रहे थे निर्माण का, हम छोटे छोटे थे, हमको एक इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, किससे लिए किससे नहीं लिए हैं। मतलब आपको भी नहीं पता ये चीजें, तब से आपका यहाँ कब्जा है? सन 83 से। ये मुन्नी लाल लोग आयरा से लिए थे, अब रजिस्ट्री नहीं कराए थे, उस तरह कागज उस तरह ले लिए थे, मुँह जमानी पैसा दे दिए थे अपना, मुन्नी लाल से लिए थे। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहे ना सर, हमारा है, हम सब दिन काबिज थे, सब दिन रहते हैं यहीं पे। तो मतलब जहाँ आपका काम चल रहा है यहाँ से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, दूसरे नंबर की बात है? भाई उनका नंबर सर 886 है, यह में 51 में काबिज है, 51 मुन्नी लाल से हमारे पिताजी लिए थे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मामला है किस नंबर का? ये 891 है, 886 का जो उन्होंने दायर किया है एसडीएम साहब के यहाँ से 145-46 का स्टे लिए हैं उन्होंने, तो वो स्टे का कोई भी गलत काम नहीं हुआ, क्योंकि 886 जो बताया गया पीछे है, इधर है, तो उधर तो हमारा काम लगा नहीं। जब लेखपाल कानून गो ने साहब ने सीमांकन किया तो उस हिसाब से काम लगा। बाकी काफ़ी दिनों से 2.5-3 महीने से मेरा काम तो लगा नहीं था, मैं भी चक्कर काट रहा था तहसील के, कैसे भी करके मेरा सीमांकन हो जाए कि 891 है मेरा, तो हो गया। अभी यही फिलहाल में एक मैटर था, दीपक क्या है कि दीपक एक यहाँ पंछीलाल मौर्य जी थे, 2 साल पहले की घटना थी, तो उनका मेन रोड में 80/100 का प्लाट था, 4 कमरे बने थे उसमें मकान पे। अब मेन रोड में बेस कीमती मकान है वो, और पंछीलाल मौर्य जी कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं, और बड़गढ़ में उनका घर है, काफ़ी पुराना 40-50 साल का था उनका, पूरा बड़गढ़ जानता है। तो उसको दीपक मौर्य वो इसके साथियों ने मिलके रातों रात कब्जा किया। अच्छा, किस समाज के लोग कब्जा किए थे? उसमें मौर्य समाज भी जुड़ा था और ब्राह्मण समाज से भी कई चेहरे थे। अच्छा, तो इन्होंने 2 साल पहले का मैटर है ये, तो वो अभी भी तहसील में थाने पे मुकदमा पंजीकृत है, वो पंछीलाल मौर्य जी का। अभी फिलहाल में एक घटना हुई है यहीं पास विजय द्विवेदी जी के, तो दीपक मौर्य ने अपने कुछ साथी जो गुंडे किस्म के हैं उनके साथ
वो व्यक्ति बहुत गरीब है, उसकी 4 लड़कियां, एक लड़का है, और वो पुणे में 12,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो उसमें वो थे नहीं यहाँ, और वो चले गए अपने पुरान गांव था डोंडिया, तो वहाँ तो रातों रात इन्होंने उसकी बाउंड्री तोड़ के अपनी बाउंड्री बना के उसके पीछे पूरा उसका लेटरिन का टैंक, उसकी टैंक तक उसने कब्जा कर लिया। अमरूद वगैरह सब थे, उसके रातों रात कब्जा कर लिया। तो वही इस मानसिकता में थे कि हम रह नहीं रहे यहाँ, हम छोड़ के इसको अभी रहा पुराना, मतलब ऐसी कई घटनाएं हैं कई घटना है, पुराना मकान था ये, तो हम छोड़ के नए मकान में चले गए। तो इनको ये था कि हम रह नहीं रहे हैं, हम इसको कब्जा कर लें। जब हमको पता चला विजय का मैटर ऐसे हमारे में इनकी नज़र है, तो हमने इसमें बनवाने के लिए अपना शुरू किया। तो रोक लगने लगी। तो फिर मैंने भी कानूनी प्रक्रिया पे, कानूनी तौर पे काम करवाया। यशो साहब ने भी काफ़ी ध्यान दिया कि इस पे कोई वाद विवाद न हो, शांति के लिए 145-46 के स्टे में क्या है कि शांति व्यवस्था उनको थाने से देखनी होती है। तो जब लेखपाल कानून गो साहब की रिपोर्ट लग गई, सीमांकन हो गया, तब उन्होंने कहा ठीक है अब आप बनवा सकते हैं। यही मैटर है। ठीक है, धन्यवाद। अवध बिहारी मौर्य, हिंद न्यूज़ लाइव।